हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत जो आपका संस्कृत खंड है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं संस्कृत से जो है आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के लिए आता है और इसको आपको कैसे सॉल्व करना होता है आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट बताने वाला हूं। क्योंकि देखिए जो संस्कृत है इसमें आपका एक आता है गद्यांश और एक आपका जो है श्लोक से, यानी कि आपका पद्यांश में जो है श्लोक आते हैं। तो वहां पर आपको 2 श्लोक दिए रहते हैं, उसमें से एक को करना होता है, वह भी 7 नंबर का होता है। और ठीक इसी प्रकार आपका जो है गद्यांश भी 7 नंबर के लिए रहता है। तो मतलब कुल मिलाकर आपको 14 नंबर जो है गद्यांश और पद्यांश यानी कि आपका संस्कृत खंड में यहां पर आता है, जिसमें आपको संदर्भ लिखना होता है और उसमें जो है हिंदी का अनुवाद करना होता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, जो मैंने यहां पर जो पैराग्राफ लिया है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि यह कई बार रिपीट हुआ है, बाकी यह रिपीट हुआ है और आगे भी होने वाला, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसको कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में करना है वह काफी महत्वपूर्ण। देखिए चलिए देखते हैं, यहां पर सबसे पहले देखिए दिया गया है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, ठीक है। यहां पर पहले मैं आपको इसको पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको इसका संदर्भ लिखना बताऊंगा और फिर आपको हिंदी का अनुवाद कैसे करना है बोर्ड एग्जाम में वह भी बताऊंगा। क्योंकि देखिए आपकी बुक में कैसा दिया है और क्वेश्चन बैंक में कैसा है ये मैटर नहीं करता, आपको इसको सिर्फ समझ कर लिखना है। क्योंकि वहां पर आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पास बुक और क्वेश्चन बैंक गाइड कुछ भी नहीं रहेगा ना, तो इसलिए पहले आप लोग अपने माइंड में जब इसको डाल लेंगे तो ये आपके माइंड से कभी जाने वाला नहीं, मैं ऐसा तरीका बताऊंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहां पर कह रहा है कि संस्कृत साहित्यम सरसम, ठीक है, व्याकरण सुनिश्चितम, इसके बाद है तस्य गद्ये पद्ये चाललित्यम भावबोध सामर्थ्यम, ठीक है। इसके बाद है अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच वर्तते किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृत स्वांगमयम ददातिना तादृशीम किंचिदम दयंत मूलभूतानाम। इसके बाद है मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी। देखिए यहां पर आपका यह पैसेज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसको पहले देखिए यहां पर यह कहां से लिया गया, आपको जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी से। देखिए आपके पास जो भी बचा हुआ टाइम है आप उसे एकदम लगा दीजिए, एकदम मतलब समझ लीजिए कहीं बाहर नहीं जाना, आप ये समझ कर चलिए बिल्कुल आपको एकदम हिंदी में 16 फरवरी को एकदम मतलब कि समझ लीजिए फोड़ना है। समझ कर चलिए आपको एक एक टॉपिक को समझना है, इसलिए मैं देखिए यहां पर छोटे छोटे टॉपिक भी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। क्योंकि कई सारे जो है बच्चे कमेंट करने लगते हैं कि यार ये 2 नंबर के लिए आएगा, आप क्या बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखिए मेरा मानना है कि यार 2-2 नंबर से ही आपका जो है 100 नंबर का पेपर बनता है, इसलिए मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको मतलब बड़े बड़े करवा दिए जाए, 10 नंबर वाला पढ़ा दिया जाए, बाकी का 1-2 नंबर क्या मैटर नहीं करता, बिल्कुल करता है। तो हर एक चीज को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर ये आपका पैसेज है, इसको आपको सबसे पहले पहचानना होगा वहां पर बोर्ड एग्जाम में कि मतलब यह कहां से लिया गया है ना। तो जब आप पढ़ेंगे अभी से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप इसे पहचान पाएंगे। तो यहां पर आपके कुछ इसमें पहचान भी होते हैं, जैसे कि संस्कृत साहित्य सरसम। अब आपने एक चैप्टर पढ़ा संस्कृत भाषायाम महत्तम, ठीक है। तो यहां पर आपको कह रहा है कि संस्कृत का साहित्य जो है एक प्रकार से सरस है और उसकी व्याकरण भी सुनिश्चित है। तो मतलब आप ये थोड़ा सा आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि यार इसमें संस्कृत के बारे में बताया गया है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था संस्कृत भाषा महत्व, यानी कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। तो मतलब यहां पर संस्कृत की ही कुल मिलाकर वर्णन कर रहा है संस्कृत भाषा का, तो हम ये कह सकते हैं कि ये संस्कृत भाषा महत्तम चैप्टर से लिया गया। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें आपको जो है ट्रिक के साथ याद रखनी होगी और इनको एक प्रकार से आपको अपने माइंड में रीड करते रहना हमेशा, ठीक है, चाहे जो भी टॉपिक हो। अभी मैं आपको और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाला हूं, चाहे आपका जो है मतलब कि जैसे खंड काव्य हो गए, कहानियां हो गई और निबंध हो गए, आपका जो है आवेदन पत्र कैसे लिखना है, हर चीजें बिल्कुल आपको बिल्कुल मिलने वाली है। एक भी आपका जो है टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाला। तो चलिए पहले आपको इसका संदर्भ लिखकर मैं बताता हूं। देखिए संदर्भ आपको कैसे लिखना बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही लिखना जो मैं आपको बता रहा हूं। कहना है आपका यहां पर देखिए प्रस्तुत गद्यांश। अब देखिए आपकी जो क्वेश्चन बैंक होती है, बुक होती है और मतलब कहीं पर भी जैसे दिया रहता है तो आपको उसे थोड़ा सा डिफरेंस भाषा में लिखना है। कैसे लिखना है, तो यहां पर आप लिखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्व से लिया गया है। देखिए कितना मतलब स्पष्ट रूप से हमने बता दिया डायरेक्ट, यह 2 नंबर का है इतना, ठीक है, 2 नंबर का ये होता है और 5 नंबर का आपका हिंदी अनुवाद होता है इसका। तो हमने क्या किया कि हमने लिख दिया। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको अदर कोई कलरफुल जो पेन होते हैं उनको यूज नहीं करना, ये तो आप जानते ही है, मात्र आपको जो है काला और नीला पेन का यूज करना होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश जो हमारा क्या है गद्यांश है, ठीक है, या तो आप जो है अवतरण भी लिख सकते हैं, मतलब कि कुल मिलाकर ये एक प्रकार से पैराग्राफ है, तो हम इसे गद्यांश लिखेंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन में भी आपका शुरुआत में आता है कि
निम्न गद्यांश में से किसी एक को करिए, तो आप यहाँ पर गद्यांश ही लिखिए। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, देखिए हिंदी में है ना, अब हिंदी के अंतर्गत ही आपका ये संस्कृत दिग्दर्शिका आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रस्तुत जो हमारा गद्यांश है वह कहां से लिया गया, हिंदी के खंड, हिंदी के अंतर्गत एक आपका खंड है जो कि आपका संस्कृत दिग्दर्शिका है। संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्व से लिया गया है, मतलब आपका संस्कृत दिग्दर्शिका जो है उसके अंतर्गत आपका संस्कृत भाषा महत्व आता है ये चैप्टर, तो उसी से आपका लिया गया। अब आप एक बात करिएगा, जैसे आप चाहें, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ब्लैक पेन से लिख दिया संस्कृत भाषा या महत्व। इससे जैसे आपका एग्जाम में जो मतलब जो कॉपी आपकी चेक करेंगे तो उनका जो है जैसे संदर्भ देखेंगे तो आप वहां पर डायरेक्टली जो है उनकी नजर कहां पर पहुंचेगी, तो पहले ब्लैक पेन पर जहां पर आपने ब्लैक से लिखा है, या आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं हाईलाइट करके। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर नीचे आप पटरी की सहायता से कर सकते हैं, तो इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। उनको ये लगता है कि मतलब हाँ बच्चे का जो है आंसर वह बिल्कुल करेक्ट है, और वह डायरेक्टली जो है इसको टिक करके मतलब पूरे नंबर आपको दे देते हैं। तो इसलिए ज्यादातर कोशिश करिए कि आप जो है जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है, बीच बीच में जो मतलब कि मेन हेडिंग्स की जो चीजें होती हैं उन पर आप ज्यादातर ऐसा करिए कि आप लोग थोड़ा सा ब्लैक पेन से कर दिया करिए, जैसे कि आप संदर्भ लिखते हैं हिंदी में उसी प्रकार से आपका यहां पर भी, तो ऐसा आपको कर देना। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इसका संदर्भ। अब चलिए समझते हैं हम लोग जो हिंदी में अनुवाद कैसे करना है। तो हिंदी अनुवाद देखिए यहां पर हमने लिखा है। अब यहां पर शुरुआत की लाइन क्या कह रहा है, कह रहा है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम। ठीक है, संस्कृतस्य यहां पर आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो मतलब संस्कृत का, ठीक है, संस्कृत का साहित्य क्या है, सरस है। यहां पर कह रहा है साहित्यम सरसम, मतलब कि जो संस्कृत का साहित्य है वह कितना है, सरस है। सरस का मतलब एकदम आसान है या सरल है। इसके बाद है व्याकरणच सुनिश्चितम, मतलब कि जो उसकी व्याकरण है वह क्या है, एक प्रकार से निश्चित है, जो मतलब कि संस्कृत की जो व्याकरण है वह निश्चित है। इसी प्रकार से तस्, तस् का मतलब होता है उसका। ठीक है, तस् से मतलब क्या होता है, उसका, या कभी कभी हमारा भी उपयोग कर देते हैं, लेकिन यहां पर आपका होगा उसका के लिए। तो मतलब तस् से मतलब उसका, उसके जो है, या आप कह सकते हैं उसके गद्य पद्य, मतलब कि उसके गद्य और पद्य में, ठीक है, उसके गद्य और पद्य में चा लालित्य, मतलब और यहां पर चा का मतलब और लालित्य मतलब लालित का मतलब यहां पर है लालित्य भाव, यानी एक प्रकार से प्रसन्नता या अच्छी चीजें। ठीक है, तो लालित्य भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते, मतलब यहां पर आप लिखेंगे कि इसके या उसके भी आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, उसके करेंगे तभी सही माना जाएगा। उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को, ठीक है, लालित्य भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है। यानी यहां पर हमने क्या बताया कि लालित्य भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब यहां पर यह होता है जैसा किसी दूसरे में ना हो, मतलब कोई ऐसा गुण जिसे हम बोलते हैं यूनिक। ठीक है, यूनिक हम बोलते हैं जैसे कि कोई ऐसी चीज जो कि मतलब ऐसा गुण किसी दूसरे में ना हो, तो वो गुण अगर हमारे अंदर है तो हम एक प्रकार से क्या बोलेंगे कि हम अद्वितीय हैं। तो मतलब यहां पर वैसा ही गुण यहां पर संस्कृत के अंतर्गत जो बताया गया है कि संस्कृत में ऐसे गुण उत्पन्न है जो कि अन्य किसी भाषा में नहीं है, मतलब यहां पर संस्कृत की कुल मिलाकर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद यहां पर हो गया वर्तते। ठीक है, यहां से है किम बहुना, इसका मतलब है दोस्तों यहां पर किम बहुना, इससे अधिक और क्या कहें, मतलब यहां पर हमने इतनी बड़ाई कर दी, इतना हमने उसकी प्रशंसा कर दी कि यहां पर है कि किम बहुना, और इससे हम और अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत परिणाम, मतलब कि चरित्र के निर्माण के लिए जैसी, यादृशी का मतलब जैसी, सत प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम, यानी कि चरित्र हमारे जो मनुष्य के जीवन चरित्र के निर्माण के लिए दोस्तों संस्कृत जैसा जो है सत्प्रेरणा या सत्बुद्धि देती है वैसा ददाति ना तादृश्यम किंचित दयंतम। ठीक है, मतलब यहां पर जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत भाषा दे सकती है वैसा किसी अन्य भाषा में नहीं है, या अन्य भाषा ऐसा कुछ नहीं दे सकती। ठीक है, तो यहां पर यही बताया गया है। इसके बाद देखिए आपको समझ लेना, बाकी यार बुक में क्या लिखा है ये मैटर बिल्कुल नहीं करता। बुक में वहां पर कोई भी ये देखने नहीं जाता कि बुक में यार कैसी भाषा लिखी है, वहां पर कोई आपका का खा गा ऐसा कुछ करके मिलाने नहीं लगता। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए, कोई कुछ भी कह रहा है आप भूल जाइए, मात्र एक बार समझिए और बस उसको छाप दीजिए अपने मन से। तो यही चीजें आपको अप्लाई करना है ना। तो चलिए इसके बाद है मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते ना अन्यत्र तादृशी, मतलब यहां पर यह कह रहा है कि मूलभूता नाम, मतलब कि वैसी प्रेरणा किसी दूसरी भाषा में तो है नहीं। यहां पर हमने बता दिया कि जो जैसा मतलब संस्कृत साहित्य कह रहा है, यहां पर देखिए कह रहा है कि चरित्र के निर्माण के लिए जैसी विवेचना या प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसा प्रेरणा जो है कोई दूसरा नहीं देता, मतलब कि दूसरे साहित्य में है ही नहीं। इसी प्रकार से मूलभूता नाम का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर कह रहा है कि मौलिक। ठीक है, मूलभूता नाम यानी कि मौलिक, यहां पर यह है मौलिक, और मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना, मतलब कि यहां पर मौलिक एवं मानवीय गुणों का जैसा
विवेचन, ठीक है, संस्कृत साहित्य में है, वैसा किसी दूसरे में नहीं। और यही यहाँ पर बताया गया है, मतलब मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते ना अन्यत्र, ना अन्यत्र मतलब कि वैसा किसी अन्य जगह नहीं है या दूसरे में नहीं है, यही होता है ना अन्यत्र। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा को यार पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप उसका थोड़ा सा अर्थ अगर निकालते हैं ना एक एक संधि विच्छेद करके, तो यार उन्हीं में जो है उनका हिंदी छुपा होता है। तो यही है यहाँ पर कि ना अन्यत्र मतलब किसी दूसरी जगह पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आई होप दोस्तों आप लोग इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और बोर्ड एग्जाम में यह भी आप समझ गए होंगे कैसे करना है। कोई यार आपको कुछ भी कह रहा है कि यार ये बहुत कठिन चीजें होती हैं, कोई डरा रहा है, कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिए एकदम कुछ भी नहीं है, ये मैं आपसे कहता हूं। आप अगर एक बार समझ लेते हैं और बोर्ड एग्जाम में अपनी भाषा में छापिए, अब एकदम आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बस ये करना है कि जो लैंग्वेज हो वह बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एक प्रकार से सभ्य भाषा में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी भाषा में यार कह देते तो आप एकदम देहाती छाप दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। तो चलिए, उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।